तो आज हम बात करने वाले हैं 25 फरवरी शिफ्ट 1 के जेई मेन के क्वेश्चन। और यहाँ पर हम लोग सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन H2O2 एक्ट एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो इसके ऑप्शन ए 4 थे दिए गए हैं। तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं। ऑप्शन ए में यहाँ +7 ऑक्सीडेशन स्टेट है, यहाँ पर +5 है, +5 है, +7 है। तो ए +7 से +5 गया तो रिडक्शन हुआ है, यहाँ पे यहाँ ऑक्सीडेशन नहीं हुआ, तो ए ऑप्शन ए तो होगा ही नहीं। और यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ ए 0 है, 0 पर है, यहाँ -1 है, तो यहाँ भी डिक्रीज हुआ। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के लिए इसको ऑक्सीडाइज करना होगा, तो ये ऑक्सीडाइज नहीं हुआ, ये रिड्यूस हुआ है। फिर यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर -1 है ऑक्सीडेशन स्टेट, यहाँ पर 0 है, तो यहाँ पर ये ऑक्सीडाइज हुआ है, इंक्रीजमेंट हुआ है, तो ये ऑप्शन ए हम लोग का होगा। इसमें भी देखते हैं, तो यहाँ 0 से है, -1 से है, तो ये भी रिडक्शन हुआ है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है। अब हम लोग तो सेकंड क्वेश्चन की बात कर ले हम लोग, जो ग्राफ ऑफ द इलिंगन डायग्राम था, तो ये जो होता है जो डेल्टा जी वर्सेस टी के बीच में एक ग्राफ रहता है। ये फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड ऑफ फिल्मेंट के बारे में इस डायग्राम में हम लोग देखते हैं। जैसे देख लेते हैं हम लोग 2 सॉलिड, इस तरह का डायग्राम में इक्वेशन शो करता है। सो इसका ऑप्शन उसमें ए आंसर सही होगा इसका। क्वेश्चन 3 की हम लोग बात कर लेते हैं। फॉर B2A6 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो हम लोग सबसे पहले देखा B2A6 था, B2A6 का पहले स्ट्रक्चर बना लेते हैं। अब हम लोग यहाँ देखते हैं, तो एक BH3 का डायमर B2A6 है, BH3 एक्ट एज ए लेविस बेस, तो ये गलत है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट रहता है, इसी का लेविस एसिड होता है, तो ये ऑप्शन गलत हो गया। बोथ BH B बॉन्ड लेंथ आर डिफरेंट, तो ये जो बॉन्ड लेंथ है दोनों डिफरेंट नहीं होता है, ये सेम रहता है, तो इसके अकॉर्डिंग ये भी आंसर गलत हो गया। ऑल बॉन्ड एंगल आर 120 डिग्री, तो इसमें ऐसा नहीं होता यार, इसमें होता है इसका बॉन्ड एंगल इसके कंपेरिजन में लेस होता है, सो ये ऑप्शन गलत हो गया। अब यहां देखते हैं, टर्मिनल BH बॉन्ड हैव लेस p कैरेक्टर इन कंपेरिजन टू ब्रिज BH बॉन्ड। तो हम लोग देखते हैं ना, परसेंटेज S कैरेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू बॉन्ड एंगल होता है। इसका बॉन्ड एंगल लेस होगा, तो इसके S कैरेक्टर इसका बॉन्ड एंगल लेस होगा, तो इसका X कैरेक्टर लेस होगा, तो इसका P कैरेक्टर क्या होगा, इसका P कैरेक्टर ज्यादा होगा, इसका P कैरेक्टर क्या होगा, लेस होगा। तो टर्मिनल BH बॉन्ड हैव लेस P कैरेक्टर, टर्मिनल BH बॉन्ड हैव लेस P कैरेक्टर देन ए ब्रिज BH बॉन्ड, सो ऑप्शन 4 हम लोग का ए सही होगा। तो अगले क्वेश्चन की हम लोग बात करते हैं, तो इसमें 18 ग्राम ऑफ CxHyO2 ऑन कंप्लीट कंबस्शन विथ ऑक्सीजन गिव्स 2.64 ग्राम ऑफ Ca2 एंड 1.08 ग्राम ऑफ H2O। तो यहां देखते हैं, CxHy OZ on complete combustion with O2 it gives us CO2 plus H2O। यहाँ X मोल है, तो इसको बैलेंस करते हैं हम लोग, तो ये X मोल होगा, ये Y है, तो ये यहाँ Y/2 हो गया। अब इसको बैलेंस करने के लिए हम निकाल लेते हैं, इसको हम मान लेते हैं यहाँ Z है, इसको M मान लेते हैं, तो इसको देख लेते हैं Z + 2M = 2X + Y/2, M = 2X + Y/2 - Z/2। यहां से हम लोग का क्या आ गया, X + Y/4 - Z/2। तो हम लोग यहाँ इसको यहाँ पर लिख लेते हैं, m के जगह पर यहाँ पर लिख लेते हैं x + y/4
माइनस जेड बाई 2, और इसको हम लोग मिटा देते हैं। अब क्या है, यहां पर 1.8 ग्राम ए दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है, एयर रिलीज 2.64 ग्राम CO2 और 1.8 ग्राम H2O। इसका 1 मोल था, तो इसका x मोल, इसका पूरे का 1 मोल, इसका इसके हम लोग नंबर ऑफ मोल निकाल लेते हैं। 18/12x प्लस y प्लस 16z, इसके निकाल ले इतना y 44 CO2 का ये हो गया, फिर इसका निकाले इतना y 18.808 है, 18, इसको कैलकुलेट करते 0.06, इसको 0.06। एक मोल जनरेट x मोल करता है तो इतने मोल जनरेट, इतने इंटू x मोल करेंगे जनरेट, तो इसमें जेड इंटू एक्स इक्वल टू 0.06 होगा हम लोग का। इसका एक मोल एक्स जनरेट करता है, एक्स मोल, तो इतने मोल इतने इंटू एक्स जनरेट करेंगे, ये कितना के ऊपर है 0.06 के। अब सेम इसके लिए भी करते हैं, y/2 इंटू 1.8/12x प्लस y प्लस 16z इक्वल टू 0.006। यहां से हम लोग ये इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। 1 को डिवाइड करते हैं 2 से, 2xy y इक्वल टू 1, यहां से हम लोग को मिलेगा 2x इक्वल टू y। या तो आप इसको इसमें पुट कर दो या इसको इसमें पुट कर दो। चलो हम इसको इसमें पुट कर देते हैं, इसके बाद हम लोग कैलकुलेट करेंगे इसको, तो यहां से आ जाएगा हमको x इक्वल टू जेड, इसको कैलकुलेट करने के बाद। अब x इक्वल टू जेड यहां मिल गया, तो हम इसमें यहां रखते हैं एक्स वाई जेड का वैल्यू, cx hy प्लस oz, क्या हो गया है। तो फर्दर हम लोग इसमें पुट करते हैं cx hy oz, तो यहां आएगा cx h 2x ox। अगर इसकी हम लोग इंपेरिकल फार्मूला की बात कर ले तो इंपेरिकल फार्मूला CH2O बनेगा। अब इसमें क्वेश्चन में क्या है, मास परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब ऑक्सीजन का मास परसेंटेज इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला में जो रहेगा उसका मेन कंपाउंड में भी वही रहता है। तो हम लोग इसको देखते हैं, ऑक्सीजन का यहाँ 16/12 प्लस 2 प्लस 16 इंटू 100, कैलकुलेशन के बाद 53.33%, ये हम लोग का इसका आंसर हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। मेरे अकॉर्डिंग 5 नंबर क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट ग्राफ ऑफ 3s। तो 3s कुछ वहां पर ग्राफ दिए हुए थे, तो इसमें सीधा सीधा आपको नोड निकालना था। 3s था तो नोड क्या है, रेडियल नोड हो गया n-l-1, n का वैल्यू 3, l 0 1 इसका टू 2 नोड, 2 रेडियल नोड। तो यहां से हमें सीधा देख सकता है कि एक यहाँ एक इक्वेशन था, ए था। हेलो नोड में इसको कंसीडर करते हैं। सो ए वाला हम लोग का मेरे अकॉर्डिंग, मेरे में जो है ऑप्शन ए में है, वो ए आंसर हो जाएगा आपको। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, जो हम लोग का क्वेश्चन था एग्जाम में, अकॉर्डिंग टू एमओटी विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज डज नॉट एग्जिस्ट। स्पीसीज थी हम लोग का H2 He2 माइनस Be2 He2 प्लस
O2 माइनस। जिसका बॉन्ड ऑर्डर 0 होगा वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हम लोग इसके देख लेते हैं, एमओटी देख लेते हैं। 2 to the 4 प्लस 1 5। तो ये हम लोग का इलेक्ट्रॉन हो गया। अब इसके एमओटी का बात कर लेते हैं हम लोग। तो क्या होगा, सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s1, ये 5 हो गया। तो इसको बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेते हैं हम लोग। हाफ ऑफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन बॉन्डिंग पार्टिसिपेटिंग बॉन्डिंग 3 माइनस 2, इसका 1/2, सो ये एग्जिस्ट करेगा। अब हम लोग B2 का बात कर लेते हैं। सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s। इसको बॉन्ड ऑर्डर की बात कर लेते हैं हम लोग। ये सिग्मा स्टार 2s2 हो गया। इसके बॉन्ड ऑर्डर हम लोग निकाले 1/2 इंटू 2 to 4 -2 -4 4 - 4 इक्वल टू 0। सो एक आंसर डज नॉट एग्जिस्ट में ए आ जाता। अब हम लोग इसके आगे का भी निकाल सकते हैं। हीलियम 2 प्लस इसका दे देते हैं सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s1। इसके बॉन्ड ऑर्डर की बात कर ले तो हम लोग के आ जाएगा 1/2 2 - 1 इक्वल टू 1/2। नेक्स्ट O2 माइनस का भी हम लोग लिख ले यहाँ। सिग्मा 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s सिग्मा स्टार 2s सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 सिग्मा 2p z2 पाई 2p x2 इक्वल टू पाई 2p y2। इसके बाद हो जाएगा हम लोग का पाई स्टार 2p x2 इक्वल टू पाई स्टार 2p y2। अब यहाँ हम लोग बॉन्ड ऑर्डर कैलकुलेट कर ले तो 1/3 2 इंटू 10 - 8 2 2 4 2 6 2 8 2 10 10 - 8 इक्वल टू 2/2 इक्वल टू 1। तो सो आंसर हम लोग का ए हो जाएगा। हम लोग कर ले तो इसमें क्वेश्चन था इन फ्रेंडली आइसोथर्मल एब्जॉर्प्शन x/m इज प्रोपोर्शनल टू p एंड द पावर ऑफ x इज। तो यार ये हर एक ईयर का ना ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है। ये आता है, यहाँ आता है क्वेश्चन है। तो इसका हम लोग दे देते हैं x/m इक्वल टू k इंटू p टू द पावर 1/n होता है। तो यही पूछ रहा था। ऑप्शन में था 0 1 इंफिनिटी 1/n। तो ये पूछ रहा था 1/n, इसका आंसर हो गया। उसमें था CO2 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विच कैन ऑक्सीडाइज एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो ये था CO2। ये लैंथेनाइड है तो इसमें +3 मोर स्टेबल होता है। और एक और था स्टेटमेंट 2 में EuSO4 इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो EuSO4 इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट इन वाटर। तो इसका भी यार देखो, इसका +4 है, इसका +2 है। ए रिड्यूसिंग एजेंट है तो ए प्लस, इसको काटो, क्या EU के ऊपर +2 है तो ये बोल रहा है रिड्यूसिंग इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये खुद +3 में जाके ऑक्सीडाइज हो जाता है। तो ये खुद +3 इसका स्टेबल होता है। ए +3 में जाता है, ए भी स्टेबल होता है, ए भी स्टेबल। सो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। सो इसका आंसर ये हो जाएगा। क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। तो था हाइब्रिडाइजेशन ऑफ Mn इन MnCN6 4 -
इसका हाइब्रिडाइजेशन पूछ रहा था और मैग्नेटिक नेचर पूछ रहा था FeCN6 3 माइनस का। तो हाइब्रिडाइजेशन हम लोग देख लेते हैं। MnCN6 और एक क्या था FeCN6 3 माइनस। तो यहां पर हम लोग देख लेते हैं Mn के ऊपर +2 चार्ज है और यहां पर Fe के ऊपर +3 चार्ज है। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन पूछा था और ये स्ट्रॉन्ग फ्री लिगेंड है। तो हम लोग मैग्नीज 25 होता है तो 4s से इसका 2 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, तो 5 इलेक्ट्रॉन सिर्फ d ऑर्बिटल में बचेगा 3d में। फोर एस और बाकी ये p हो गया। फाइव इलेक्ट्रॉन रहेगा और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के कारण S शिफ्ट हो जाएगा। तो इसके ये सब हाइब्रिडाइजेशन में पार्ट लेंगे। तो इसके कारण D का 2 यूज हुआ, S का 1 हुआ और P का 3 हुआ, D2sp3। और इसमें बात कर ले, इसमें भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के कारण आयरन 26 होता है, तो 26 3 चल गए, इसमें भी 5 आ जाएंगे, D में 5 आ जाएंगे। इसमें भी स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के कारण इसमें भी ऐसे हो जाएगा। यहां पर एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन यहां पर हमेशा दिखेगा हाइब्रिडाइजेशन करने के बाद भी, इसके बाद। तो ये पैरामैग्नेटिक रहेगा। तो हमारा ऑप्शन D2sp3 और पैरामैग्नेटिक। क्वेश्चन की बात करें हम लोग, यहाँ सोलिबिलिटी की क्वेश्चन थी। फाइंड द सोलिबिलिटी ऑफ AgCN इन वेपर सॉल्यूशन ऑफ pH 3 दिया गया है यहाँ पे। KSP ऑफ AgCN का दिया गया है 2.2 × 10⁻16 और KaHCN का दिया गया है। तो हम सबसे पहले इसके रिएक्शन लिख लेते हैं। Cn माइनस, इसके सोलिबिलिटी S हम लोग ले लेते हैं, इसके कंसंट्रेशन Cn माइनस लेते हैं। इसके KSP हम लोग लिख लेंगे, S इंटू कंसंट्रेशन ऑफ Cn माइनस। अब सॉल्यूशन में HCN दिया गया, तो हम लोग यहां देख लेते हैं HCN एक कैसे फॉर्म करें, H प्लस Cn माइनस HCN। एक कॉमन आयन है, इसका कंसंट्रेशन हम लोग को दिया गया pH का। तो हम लोग का H प्लस का pH दिया हुआ था 3, H प्लस का कंसंट्रेशन -3 हो जाएगा। इसका Cn माइनस कंसंट्रेशन ये हम लोग एज्यूम किए थे, इसका S सोलिबिलिटी, इसका हम लोग यहां से K ले ले इंटू 10⁻³ बाई S। ये मान लेते हैं हम लोग का इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है। इसको रिवर्स कर दें हम लोग तो 1/K इक्वल टू S बाई कंसंट्रेशन ऑफ Cn माइनस इंटू 10⁻³ इसके इक्वेशन सेकंड एक ले लेते हैं। अब इक्वेशन फर्स्ट इंटू सेकंड कर लेते हैं हम लोग, KSP बाई Ka इक्वल टू S² बाई 10⁻³ अब जस्ट वैल्यू पुट करना है। हम लोग का KSP का वैल्यू है 2.2 इंटू 10⁻6 बाई Ka 6.2 इंटू 10⁻⁻8 इक्वल टू 8² बाई 10⁻³ हम लोग इसको आगे सोल्व करेंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा 1.87 इंटू 10⁻6 मोलर। ये आंसर आ गया क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो इसमें था विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज हैज सेम आउटर मोस्ट शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो कुछ ऑप्शन ए में हमारा दिया गया Cr+2 V+2, ऑप्शन 2 में हम लोग का दिया गया Cu+2,
A9+2। ऑप्शन 3 है Fe+3 CO+2। 4 है। इसमें से कॉमन निकाल लेते हैं हम लोग। Mn+2 मैग्नीज का 25 होता है। इसके कॉन्फ़िगरेशन की बात कर ले 3d5,4s0+2 होने के कारण। नेक्स्ट बात कर ले Cr+1 क्रोमियम 24, इसका 3d5,4s0। अब नेक्स्ट की बात कर ले Cu+2 3d9,4s0। Na+2 3d8,4s0। Cobalt+2 3d7,4s0। तो हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखे सेम है। सो हम लोग ऑप्शन 4 यहाँ पर ऑप्शन 4 हो जाता। बस क्वेश्चन है ओवर हो गया। यहाँ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन ये था, इसमें था मोनोविलियम ऑक्साइड था। जैसे मोनोविलियम ऑक्साइड, वेनेडियम ऑक्साइड, क्रोमियम ऑक्साइड, ये सब एरोमेटिक जनरेट करता है। तो यहाँ पर देख ले 6 कार्बन था हम लोग का। ये था CH3 ए था। इसके प्रेजेंस में है टोलिन एरोमेटिसिटी, ये टोलिन जनरेट करेगा। सो इसका ऑप्शन ओस्टोलिन सेकंड नंबर क्वेश्चन ऑप्शन में सेकंड नंबर है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो ये क्वेश्चन है, सबसे पहले H3O+ दिया गया है, CH3 CH2 CN H3O+। इसके प्रेजेंस में हम लोग का एसिड बनेगा। इसमें जब SOCl2 ऐड होगा ये स्ट्रक्चर जनरेट होगा। फिर इसमें हम लोग H2PD BaSO4 डालेंगे तो ये अल्डिहाइड में फिर वापस से ये अल्डिहाइड जनरेट हो जाएगा। सो ये क्वेश्चन ओवर हो गया, इसका एक आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो 2 स्टेटमेंट दिया गया है। फर्स्ट स्टेटमेंट है कॉमन कंपाउंड ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर। तो ये प्योर थ्योरी बेस्ड एनसीईआरटी बेस्ड प्रॉब्लम है। तो इसमें फोटोकेमिकल स्मोक में सल्फर का कंपाउंड प्रेजेंट नहीं रहता है। तो सो स्टेटमेंट 1 तो फॉल्स हो गया। सेकेंड स्टेटमेंट की बात करें तो ओजोन इन द स्ट्रेटोस्फीयर इज द प्रोडक्ट ऑफ यूवी रेडिएशन एक्टिंग ऑन द डाइहाइड्रोजन। सो सेकेंड ए ट्रू है, स्टेटमेंट 2 ट्रू हो गया। सो हम लोग का ऑप्शन 2 हो जाएगा, स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू। हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, अब NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो यहाँ पर डेल्टा माइनस जनरेट होगा। इसके इफेक्ट से रिलेटिवली यहाँ पर डेल्टा प्लस जनरेट होगा। इसका Cl माइनस H प्लस, Cl माइनस इसका अट्रैक्ट होकर यहाँ होगा। तो सेकेंड P कंपाउंड जो हमारा बन जाएगा और H प्लस बाद में यहाँ सब्स्टिट्यूट है। तो P कंपाउंड जो हमारा आ जाएगा NO2 Cl और यहाँ OCH3। और नेक्स्ट स्टेप में है हम लोग का NaI एसीटोन के प्रेजेंस में SN2 रिएक्शन होता है I माइनस Na प्लस, I माइनस यहां से निकल जाएगा। हम लोग का जो Q कंपाउंड आएगा एक Q कंपाउंड आ गया। सो इसका आंसर ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्लाइकोसाइडल लिंकेज बिटवीन ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज इन लैक्टोज। तो यहाँ पर एक गैलेक्टोज है एक ग्लूकोज है। यहाँ पर गैलेक्टोज का 1 से लिंकेज होता है और ग्लूकोज का 4 से होता है। प्योर थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन था तो इसको इजिली किया जा सकता था। सो ऑप्शन 2 आंसर इसका हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर ले तो उसमें था बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट।
ब्यूना एस इज एडिशनल पॉलीमर एंड इट इज थर्मोसेटिंग। तो ब्यूना एस एडिशनल पॉलीमर नहीं होता है, जैसे इसको हम लोग देख सकते हैं कि ब्यूना एस 1,3-ब्यूटाडाइन और अस्टायरिन से बनता है। तो ये कोपॉलीमर है, ये एडिशनल पॉलीमर नहीं है। ऑप्शन सेकंड, नेसेंट ऑक्सीजन इज यूज इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्यूनाइन। तो यही इसका आंसर सही था। अब इसका थर्ड ऑप्शन की बात करें, नियोपायरिन इज ए कोपॉलीमर एंड यूज इन बकेट्स। तो ये कोपॉलीमर नहीं है, ये सेल्फ मोनोमर सेल्फ पॉलीमराइज करता है, एक यूनिट ऐसे एक ऐसे इसको सेव करता है, ये सिंगल यूनिट से बना हुआ पॉलीमर है। लास्ट में ब्यूनाइन इज ए नेचुरल पॉलीमर। तो ये नेचुरल पॉलीमर नहीं है, ये सिंथेटिक पॉलीमर है।